हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम CUET, ठीक है, 2023, जिसके अंडर आपके DU, JNU, BHU एंड BBAU यूनिवर्सिटी कवर्ड है। सो इन यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस जो है आउट हो गए हैं। एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कि आपके सिलेबस जो है इन्होंने शो कर दिए कि किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस होने वाला है आपका। और हम हर एक सिलेबस को डिटेल में देखेंगे तो किस तरीके से आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है आपके सिलेबस को फॉलो कर कर। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है आपका, उसको आपको किस तरीके से फॉलो करना है, कुछ बेसिक पॉइंट्स कि आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं सिलेबस के, सिलेबस को नज़र रखते हुए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पॉइंट टू पॉइंट पूछे जा सकते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है, जितना भी हो सके हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस, किस तरीके से एनटीए आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ मैं शॉर्ट में बता दूं, जो कि आपका पेपर 1 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजीज पर, हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। और ये जो मटेरियल है 100% पासिंग गारंटी वाला मटेरियल है। ठीक है, हम यहाँ पर गारंटी प्रोवाइड करते हैं हमारे मटेरियल की, जिसमें से आपको पेपर 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50 में से एटलीस्ट 25 एमसीक्यूज हमारे ही कंटेंट से पूछे जाएंगे। ये हम आपको गारंटीड बोलते हैं, जिसके लिए आपको अगेन नंबर शो हो रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर डिटेल में और पूछ सकते हो। नेक्स्ट, पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स बता रखे हैं। इन सब्जेक्ट्स के हमारे पास स्टडी मटेरियल है। इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हमें इस नंबर पर भी अगेन आप हमें कॉन्टैक्ट कर पेपर 2 के लिए भी आप हमें पूछ सकते हो। अब रही बात आपके नोटिफिकेशंस की, आपके सिलेबस की, तो जैसे कि यहाँ पर एनटीए की ये वेबसाइट है, जिसमें इन्होंने स्मार्ट वेबसाइट है जिसमें सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। जैसे आप यहाँ पर देखते हो, इस टैब पर सिलेबस, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप सिलेबस पर क्लिक करते हो, आपको काफ़ी सारे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट्स को हम ओपन कर देते हैं। अब इस सब्जेक्ट को आप ओपन करोगे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने बता रखा है आपको पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस, आपको हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। पार्ट बी में अगेन 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का इन्होंने सिलेबस बता रखा है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको कंपलसरी, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर एग्जाम में देखने मिलेगा। ठीक है, तो बताएंगे आपको, कोई एग्जाम्पल दिया जाता है। मेनली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपको पता करना होगा, जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दिया जाएगा। आपको उस लिहाज से आपको इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कुछ पूछा जाएगा। इन वेरिएबल जो होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, वेरिएबल पर आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाएगा, वो क्वेश्चंस आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इसको आप, वो लोग एग्जाम्पल के बेसिस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चा स्टडी कर रहा है, उसने उसका कल एग्जाम है। ठीक है, आज उसने इतनी स्टडी कर लिया, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड होगा, उसको पता करना है कि मेरे मार्क्स किस पर डिपेंड करेंगे, ऑब्वियसली रिजल्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने एफर्ट्स लगा रहा है एंड रिजल्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट पर ही डिपेंड होते हैं मार्क्स देखने के लिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस है। देन फंडामेंटल्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं आपको, जैसे कि आपको रैंडम मेथड एंड नॉन रैंडम मेथड,
दोनों भी मेथड से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको सिंपल रैंडम मेथड, जो कि बहुत बेसिक एंड सिंपल तरीका होता है, उस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आपका नॉन सैम्पलिंग मेथड्स में से आपको आपका पूछा जाएगा सिस्टमैटिक, ठीक है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, या फिर कोटा मेथड से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, इस तरीके से जो कि आपके क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन इन क्वेश्चंस में आपको डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। डेटा को आपको किस तरीके से एनालाइज करना है, आपने किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करा, आपने किस वे में डेटा को एनालाइज करा है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली पी वैल्यू वगैरह, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। व्हाट इज पी वैल्यू, बेसिकली डेफिनेशन ही पूछा जाता है ज्यादा कर। देन उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सारे टेस्ट आते हैं, जैसे एनोवा टेस्ट, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन आपको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है, ये सारे टाइप्स ऑफ स्केल्स है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको किस तरीके से आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर आप किस तरीके से आप हाइपोथेसिस को आपके टेस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं और आप बताओगे इस सिचुएशन में आप कौन से मेथड से आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, पैरामेट्रिक या फिर नॉन पैरामेट्रिक। काफी लेंथी टॉपिक है। देन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अगर आपने आपके सैंपल्स कलेक्ट कर लिया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप उस सैंपल को चूज करोगे, कितने में से कितने, किस तरीके से आपके सैंपल को आप चूज करोगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं इस सैंपल से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस, यानी मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं इतने सैंपल्स में से इतने को चूज करूंगी। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर ये जो टॉपिक मिलता जुलता है, आपको ट्वेल्थ में टॉपिक था, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, उसी तरीके से होता है कि आप कितने चूज करोगे, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पार्ट होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपको बेसिकली एनटीए की तरफ से इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। होता है सिंपल, लेकिन बहुत डिफिकल्ट वे में इसको क्वेश्चन को घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। तो किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि प्रीवियसली 5 to 6 years से हमारे बैचेस चलते आ रहे हैं, तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, ये सारा हमारे टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है। तो ये हम आपको बताने में कोशिश करेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली हर एक जैसे फॉर एग्जांपल हर एक टाइप्स ऑफ रिसर्च में से कहाँ से आपको क्वेश्चंस, किस पॉइंट पर आपको क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जो हम आपको हमारे कोर्स में बताते हैं। उसी के साथ साथ जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पीडीएफ है आपका, जिसमें इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर बता रखा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 2 सेक्शन होंगे, इन्होंने यहाँ पर बता रखा है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, यानी कोई जर्मन लैंग्वेज में पीएचडी कर रहा है, कोई हिंदी लैंग्वेज में पीएचडी कर, तो उनको पूरा पेपर हिंदी में ही आएगा, ठीक है, ना कि इंग्लिश में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी का है, तो उन कैंडिडेट्स को पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, ठीक है, हिंदी, अरबिक वगैरह जिसकी का भी होगा, उनको उनके लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। ड्यूरेशन होगा आपका, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 hours का 180 minutes होंगे। हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको कोई पॉइंट कोई आपको ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, हर क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होगा, ठीक है। अब जैसे कि पेज नंबर 15 में उन्होंने मार्किंग स्कीम बता रखी है। पेज नंबर 15 पर अगर आप आते हैं तो हर एक क्वेश्चन उन्होंने बोल रखा है कि 4 मार्क का होगा। करेक्ट आंसर होता है तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, इनकरेक्ट होता है तो 1 मार्क डिडक्ट करा जाएगा, यानी टोटल यहाँ पर आप बोल सकते हो नेगेटिव मार्किंग है, ओके, क्योंकि 1 मार्क आपका डिडक्ट करा जा रहा है, ठीक है। अगर आपने कोई आंसर अटेम्प्ट नहीं करा तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर कैंडिडेट्स नीड्स टू चूज अ
करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, वन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं। इन केस कोई एरर आता है तब आपको हर एक कैंडिडेट्स को उसका उस क्वेश्चन का पॉइंट दिया जाएगा टेक्निकल एरर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मार्किंग स्कीम होने वाला है। अब डेट्स इन्होंने नहीं बता रही है, तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी इन्होंने बस सिलेबस आपके साथ शेयर करा है, देन उसके बाद आपको डेट्स बता देंगे। तो एग्जाम की डेट्स जो है मुझे नहीं लगता वो आपको 1 मंथ या फिर इसी बीच में होगा, ओके, विद इन अ मंथ ही आपका एग्जाम होगा। तो आपको जितना जल्दी हो सके आपको उतने जल्दी आपको स्टडी के लिए आपका जो स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी अगर आप सब्जेक्ट को अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करना होता है, तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि पता लग गया। लास्ट एग्जाम डेट जो होती है स्टूडेंट्स, एग्जाम डेट अगर आप जानो तो एग्जाम डेट जो है कभी कभार बहुत जल्दी ये रिलीज कर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 10-15 दिन बाद ही आपको पता चला, 10-15 दिन बाद ही ये एग्जाम डेट को ओपनली बता देते हैं ऑफिशियली, ठीक है। तो एग्जाम डेट जो है आपके लिए मैटर नहीं करती, आपके लिए मैटर करती है प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम इस बार एनटीए कंडक्ट करवा रहा है तो आपको बहुत तगड़ी मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन, बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको लगेंगे, ठीक है। अब जब एफर्ट्स आप लगाओगे तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के काफी सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। एग्जाम का जो लेवल होता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा लेवल। मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको ये आपको पूछा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से। डिफिकल्ट अगर क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ये आपको पेपर 2 में पूछा जाता है, क्योंकि पेपर 2 आप काफी ईयर से पढ़ते आते हो, इसलिए आपको पेपर 2 का जो लेवल होता है वो डिफिकल्ट रखा जाता है। और पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए न्यू होता है, ये सब ये जो पार्ट है आपके लिए न्यू होता है, इसलिए इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रखा जाता है ज्यादा कर। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं 100% हम आपको पासिंग गारंटी देते हैं हमारे कोर्स के लिए। वीडियो लेक्चर्स जो है आपको ये वीडियो लेक्चर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से भी आपको वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं आपको। देन नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह हर एक चीज आपको डिटेल में हमने हर एक चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो लेक्चर्स में। हर एक पॉइंट आपका हम क्लियर करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, हर एक चीज आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। जस्ट आपको हमारे कोर्स को परचेज करना है, एंड एज वेल एज उसके साथ साथ हमारे जो हम आपको गाइड जिस तरीके से करते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको इस वे में स्टडी करना है, तो आपको उसी तरीके से स्टडी करना होता है, जिसके लिए यहाँ पर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज की लिंक प्रोवाइड कर रखी है, एज वेल एज ऐप की भी हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप डायरेक्टली ऐप पर ही स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओ, एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट मिल जाए। एज वेल एज हम आपको व्हाट्सएप नंबर से भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आपको जल्द से जल्द स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपको वेट नहीं करना एग्जाम डेट आने की, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। सो दैट्स इट। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।